इस वक्त पूरा देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर जनता 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। अब 93 सीट में से बीजेपी को कितनी मिलेगी या कांग्रेस को कितनी मिलेगी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 376 पर जनता का मत ईवीएम में कैद हो जाएगा। हर चरण की तरह इस चरण में भी कई वीआईपी चुनावी मैदान में हैं, तो कई सीटें ऐसे कड़े चुनावी मुकाबले की वजह से हॉट रहेंगी। चलिए जानते हैं कौन सी हॉट सीट है और मुकाबला कहां कड़ा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चौथे चरण में किन राज्यों की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार और झारखंड की 5-5, ओडिशा की 4 और साथ ही जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं पश्चिम बंगाल का समीकरण। यहां से किसके ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। पश्चिम बंगाल की जिन 8 सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे उन पर 2019 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4 सीटें, बीजेपी ने 3 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। हालांकि आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे देकर टीएमसी में शामिल होने के बाद आसनसोल में उपचुनाव हुए। इस सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की थी। यहाँ की हॉट सीटों की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ उनका मुकाबला पूर्व वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान से होगा। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा कृष्णा नगर से और शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को आसनसोल सीट से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा था। पार्टी ने पहले भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह को मैदान में उतारा था, जिस पर खूब बवाल हुआ। आरोप लगे कि उसके कुछ गाने बंगाली महिलाओं के लिए अपमानजनक थे। फिर बीजेपी ने इस सीट से 2 बार के पार्टी सांसद एस अहलूवालिया को उम्मीदवार बनाया है। यहां से देखा जाए तो बीजेपी कांटे का टक्कर दे सकती है और 8 में से 5 सीट जीत सकती है या कड़ा टक्कर दे सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। चौथे चरण में यूपी के अंदर शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इसलिए बीजेपी के लिए साख का सवाल है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए कमबैक का मौका। बीजेपी ने केवल कानपुर और बहराइच में अपने प्रत्याशी बदले हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार सबकी निगाहें फिर से कन्नौज पर है और इस सीट पर सुब्रत पाठक के खिलाफ अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का सीधा मुकाबला एसपी के उत्कर्ष वर्मा से है। अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी है, जिसकी जीप से कुचलकर किसानों की मौत हो गई थी। उन्नाव में बीजेपी के साक्षी महाराज, एसपी की अन्नू टंडन और बीएसपी के अशोक पांडे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां बताया जा रहा है कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग जोन में है। अब बात करते हैं बिहार की। कुल 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य बिहार में चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोट डाले जाएंगे। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू ने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ललन सिंह ने यहां से 2019 में जीत दर्ज की थी। वहीं आरजेडी ने इस सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था। नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी और फिर इसी साल जेडीयू में शामिल हो गई। अनंत सिंह भी अब नीतीश कुमार के साथ हैं। वहीं बेगूसराय में सीपीआई ने महागठबंधन के साझा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर एक बार फिर दांव लगाया है।
समस्तीपुर सीट पर पिछले 10 साल से लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। इस बार एलजेपी टूट गई है। चिराग पासवान ने यहां से शांभवी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। शांभवी चौधरी जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी हैं। कांग्रेस ने सन्नी हजारी को यहां से मैदान में उतारा है। बिहार में इस बार नीतीश कुमार की उतनी ज्यादा भी बहार नहीं देखी जा रही है और यहां बताया जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस के एक साथ आ जाने की वजह से कड़ी टक्कर मिल सकती है एनडीए को। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की सभी 17 संसदीय सीटों पर 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान होगा। 2019 में भारत राष्ट्र समिति ने 17 में से 9 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 4 सीटें जीती, कांग्रेस ने 3 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने एकमात्र हैदराबाद की सीट जीती। तेलंगाना में बड़े मुकाबले हैदराबाद, सिकंदराबाद और करीमनगर सीट पर है। हैदराबाद में बीजेपी ने मौजूदा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को मैदान में उतारा है। हैदराबाद एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है और 2004 के बाद से ओवैसी ने 4 बार यहां से जीत दर्ज की है। 2014 से पहले ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने 6 बार लोकसभा में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है। सिकंदराबाद में बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तीसरी बार मैदान में उतारा है। जी किशन रेड्डी बीआरएस के टी पद्माराव गौड़ और कांग्रेस के दानम नागेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। करीमनगर की बात करें तो करीमनगर में बीजेपी के पूर्व राज्य प्रमुख और मौजूदा सांसद बंदी संजय कुमार बीआरएस के बी विनोद कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बताया जाता है कि कड़ा मुकाबला है। इस बार बीजेपी के वोट परसेंट में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सभी 25 लोकसभा सीटों पर 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान मतदान होगा। उसी दिन इस दक्षिणी राज्य में 175 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2024 भी होंगे। 2019 के आम चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी 25 में से 22 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। इस बार आंध्र प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है और माना जा रहा है कि वाईएसआरसीपी को इस बार चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चौथे चरण में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ये लोकसभा क्षेत्र हैं नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड में बीजेपी की पंकजा मुंडे का मुकाबला एनसीपी जो शरद पवार गुट है उनके बजरंग सोनावने से होगा। औरंगाबाद और मावल में मुकाबला शिवसेना वर्सेस शिवसेना का ही है। दोनों गुट अलग अलग हैं। औरंगाबाद में शिंदे गुट के संदीप पनाव भूमरे का मुकाबला उद्धव गुट के चंद्रकांत खेरे से होगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग के साथ सूबे की सभी 29 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। यहां देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा सीट पर वोट डाले जाने हैं। 2019 में बीजेपी को इन सभी पर जीत मिली थी। दरअसल पार्टी ने सूबे की 29 में से 28 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा रही थी इंदौर सीट। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही इंदौर की राजनीति गर्मा गई है। सूरत के बाद यहां भी कांग्रेस बिना चुनाव लड़े ही हार गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी सीटों पर किसका परचम लहराता है। तो देखा जा रहा है कि इन सभी सीटों पर मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को इस बार थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन सभी सीटों पर बीजेपी का कड़ा मुकाबला किससे होने वाला है और किसको टक्कर मिल सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कौन सी हॉट सीट पर किसकी जीत होगी ये भी हमें बताएं।